डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट सेकेंड के जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजनीतिक दल और दबाव समूह। एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ही तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं हमारे, या राजनीति विज्ञान में रुचि देखने वाले, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा साबित होगा। हम जिस माहौल में आज है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास कर रहे हैं, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस कि हमने हजारों साल की गुलामी के बाद में जो व्यवस्था की हमने कल्पना करी है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल एक ऐसा एक मान्यता प्राप्त संगठन है जिसके माध्यम से कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, जनता के सामने जाते हैं, चुनाव जीत कर सरकार का निर्माण करते हैं। कई देशों के अंदर एक दलीय शासन व्यवस्था है, जैसे चीन है। कई द्विदलीय व्यवस्था है, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है। और कई देशों के अंदर बहुदलीय व्यवस्था, जैसे भारत है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है। ऐसे तो राजनीतिक दलों के निर्माण, वहाँ के लोगों को राजनीतिक दलों के प्रति उनकी सोच, उनके प्रति उनकी लगाव, ये सारे के सारे लोकतंत्र को जीवित रखने वाला एक तरीके के ये एक तरह का ऑक्सीजन का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ है कि क्या अलग अलग जो शासन व्यवस्था, जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है, और चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिस्टम प्लस केंद्रीय लोकतंत्रवाद है। वहाँ पे एक सिंगल पार्टी है, साम्यवादी नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी है। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, सारा एकाधिकार शी जिनपिंग के पास में है, ऐसे ही पुतिन के पास में है। लेकिन भारत के अंदर हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं, और जिस राजनीतिक दल का लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त होगा उसी की सरकार बनेगी। ये व्यवस्था अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के अंदर ऐसी व्यवस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। जिससे अभी हाल ही के अंदर अमेरिका के अंदर जो इलेक्टोरल थे 535 थे, उसमें से 216 इलेक्टोरल वोट ट्रंप को मिले और बाकी के जो बाइडेन को मिले। उसके बावजूद भी ट्रंप अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ की जो लोकतांत्रिक मान्यताएं, मूल्य और लोगों का इतना वो होता है कि अब ट्रंप ने खुद ही जो बाइडेन को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए कहने लग गया, और वो लास्ट के अंदर उसको ही जाके वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना पावर को जो एक तरीका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसे ही भारत के अंदर भी है। कभी लंबे समय तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में रही, आज बीजेपी सत्ता में है। किसी राज्य के अंदर गठबंधन सरकारें हैं, किसी राज्य में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिल के चुनाव लड़ते हैं। और कई राज्य ऐसे जहाँ क्या कि वहाँ पे एक ही दल, क्षेत्रीय दल है, कहीं राष्ट्रीय दल का प्रभुत्व है, कहीं लोकल पार्टीज है, आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली के अंदर है। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल है। चाहे वो दक्षिण भारत के अंदर वहाँ की पार्टियों का प्रभाव, वहाँ का जो विचारधाराएं, वहाँ की जो नारे, वहाँ की जो मांग, वहाँ का जो डिमांड वो अलग है, तो उसके अनुसार राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। और कुछ समय बाद कई राजनीतिक दल का जन्म होता है, सत्ता आती है, सरकारें बनाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। कुछ नेशनल पार्टी होती है, जैसे कांग्रेस लंबे समय से नेशनल पार्टी रही, लेकिन धीरे धीरे इसका ग्राफ डाउन होता गया, और आज बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। हो सकता है फ्यूचर के अंदर कांग्रेस का ग्राफ बढ़ जाए, बीजेपी का घट जाए। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अंदर ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। एक है राजनीतिक दलों के साथ साथ दबाव समूह। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी गई है, यानी छुपा हुआ। यानी ये क्या करते, पर्दे के पीछे सरकार
सरकार में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन सरकार को चलाने में पर्दे के पीछे इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अमेरिका के अंदर तो इतनी ज़बरदस्त भूमिका है कि वहाँ की जो सरकारें हैं उनमें दबाव समूह का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ इंडिया के अंदर भी उद्योग समूह है, स्टूडेंट यूनियन है, मजदूर यूनियन है, किसान यूनियन है, इसके अलावा बहुत जातिगत संगठन है या व्यापारिक संगठन, ये सारे मिलके एक तरह के दबाव समूह के रूप में करते हैं। इसलिए राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। और बिना राजनीतिक दलों के बिना तो लोकतंत्र में कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर राजनीतिक दल और उसके अंदर भी कम से कम द्विदलीय व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है, वरना एक ही दल रहेगा तो वो तानाशाही के नज़दीक या तानाशाही बनने के रास्ते पर 100% वो चलेगा। कई बार दूसरा राजनीति जो विपक्ष होता है वो एक तरह छाया सरकार उद्देश्य, वो सरकार का की कमियों को उजागर करता है। जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र के अंदर सत्तारूढ़ सरकार अपना कार्य सही ढंग से स्वरूप में चला सकती है। इसलिए राजनीतिक दल और दबाव समूह को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसका संगठन किस प्रकार, इसकी कार्य पद्धति कैसी है, इसकी भूमिका क्या है, और भारत जैसे देश के अंदर, फ्रांस जैसे देश के अंदर, ब्रिटेन जैसे देश के अंदर, अमेरिका जैसे देश के अंदर, जापान जैसे देश के अंदर इनका क्या रोल है।